हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, हमारी जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 23, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अंदर हम बात करेंगे अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी कि ईआर की। जैसा कि हमने चैप्टर में भी पढ़ा कि अंतर्द्रव्यीय जालिका का काम प्रोटीन्स को बनाना और फिर उनको आगे भेजना है, और ये केंद्रक के बिल्कुल पास है। इनफैक्ट केंद्रक की जो बाहरी दीवार है उससे वो मिलकर रहता है, ताकि और जितनी भी केंद्रक से सूचना आए उनको प्राप्त कर सके और उसी के हिसाब से आगे प्रोटीन्स का निर्माण कर सके। दो प्रकार की जालिका है अंतर्द्रव्यीय जालिका। खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी कि रफ RER, और चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी कि स्मूथ SER। RER या खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका के ऊपर छोटे छोटे कण हैं जिन्हें राइबोसोम्स कहा जाता है, और इसीलिए अंतर्द्रव्यीय जालिका खुरदरी दिखाई देती है। यह केंद्रक झिल्ली से जुड़ी हुई होती है और प्रोटीन निर्माण की सूचनाएं पहुंचाती है, और राइबोसोम्स इसके आधार पर प्रोटीन का निर्माण करते हैं और कोशिका के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाते हैं। अब हमारे पास प्रश्न है, अंतर्द्रव्यीय जालिका के दो प्रकारों के नाम लिखो और उनमें अंतर स्पष्ट करो। तो दो प्रकार हो गए, खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका। खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका में राइबोसोम्स हैं, जबकि चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका में राइबोसोम्स नहीं हैं। खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका केंद्रक झिल्ली से जुड़ी हुई है और प्रोटीन्स के लिए आगे सूचना प्राप्त करती है, और चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका लिपिड और वसा के पदार्थ के अणुओं को बनाने में सहायता करती है। अब अगला प्रश्न है, राइबोसोम का कोई एक कार्य लिखो, जो कि हमने अभी किया कि राइबोसोम केंद्रक से प्राप्त करता है सूचना RNA के रूप में और उसके आधार पर प्रोटीन्स बनाता है। तो ये राइबोसोम्स का कार्य हो गया। अब आया प्रश्न तीसरा, झिल्ली जीवात जनन किसे कहते हैं? तो झिल्ली जीवात जनन है कि जो प्रोटीन और वसा बने कोशिका विभाजन, यानी कि जब कोशिका अपने आप को बांटती है उस वक्त नई कोशिका झिल्ली चाहिए, तो उसका निर्माण कहाँ से होगा? अंतर्द्रव्यीय जालिका करेगी। तो जो प्रक्रिया होगी उसे कहा जाएगा झिल्ली जीवात जनन, यानी कि नई झिल्ली का बनना। और चौथा प्रश्न हमारा है, RER की सतह खुरदरी क्यों दिखाई पड़ती है? तो RER के ऊपर हमने क्या किया? खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका के ऊपर क्या थे? राइबोसोम्स थे। तो इसीलिए हमें वो कैसी दिखाई पड़ रही थी? खुरदरी दिखाई पड़ रही थी। तो राइबोसोम्स की वजह से RER की सतह हमें खुरदरी दिखाई पड़ती है। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा।